श्रीधाम वृंदावन से महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की मधुर दिव्य लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सियाराम जय जय राधे हरिशरण जय श्री वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरनन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूर्व प्रसंग में कामदेव, काम एक देवता है। कामदेव ब्रज वृंदावन इस ब्रजधरा के आकाश में गगन में आए। देवर्षि नारद ने प्रेरित किया है कि देख भाई काम, तू पृथ्वी पर कहीं भी जा, क्योंकि काम में बहुत दर्प है। भगवान शिव ने इसको भस्म कर दिया, अब तो इसकी ताकत बहुत बढ़ गई है, क्योंकि अदृश्य रहता है तो इसलिए आक्रामक ज़्यादा है, और फिर दर्प इसमें बहुत है। इसने किसका सम्मोहन सृष्टि में नहीं किया? जगत पिता ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का किया, महादेव का किया, अन्य देवों का किया। और कौन सा ऋषि मुनि तपस्वी है जिसका काम ने सम्मोहन नहीं किया? तो देवर्षि नारद तो उसको उत्तेजित करना ही चाहते थे। कह दिया सावधान करके, देख एक गोप कुमार आ गया है व्रज वृंदावन में, इसलिए इस समय ब्रजधरा की ओर दृष्टि न करना। काम सोचता है भैया उन त्रिपुरारी शिव जी से बढ़कर कोई तपस्वी है क्या? सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से अधिक समर्थ और संयमी है क्या? और अच्छा, देवर्षि नारद ने यह भी तो कहा था कामदेव से कि अगर उस गोप कुमार के पास तू चला गया ना, तो जितने तेरे जैसे दर्पित है ना, दर्प से सबकी बड़ी दुर्गति करता है वो। हाँ, उधर नहीं जाना, भूल कर भी नहीं भटकना। काम ने सोचा गोप कुमार कितने युगों से तप कर रहा होगा, तप नहीं करता। नारद जी ने बताया गाय चराता है, छोटी छोटी कन्याओं से परिहास करता है। अच्छा, काम को लगा अगर परिहास में उसकी रुचि है, मस्करी में, हंसी में उसकी रुचि है, तो मेरा विकार तो उसके अंदर पहले ही है, करना ही क्या है? न अप्सरा लो, न दल बल लो, न सहायक लो। क्यों? भगवान शिव के पास जब काम गया था तो दल बल के साथ गया था। और कौन सा बसंत लाएगा काम? इस ब्रजधरा में शरद ऋतु पूर्णिमा की रात्रि, सायंकाल का समय है, सूर्यास्त हो गया है। यहाँ का जो सौंदर्य है वो काम के सहायकों में मिलेगा? काम के पास हो सकता है?
और जब अभी आकाश में ही है ब्रज वृंदावन के, और जब वो नंदनंदन आए पर नित्य किशोर रूप है। देखो भगवान की ये जो रास की लीलाएं हैं, ये तो शुद्ध जीव और परमात्मा का मिलन है, जो भौतिक शरीर से हुआ नहीं, दिव्य देहों से हुआ। आत्मा परमात्मा का मिलन दिव्य देह से ही हुआ करता है। इस रासलीला को न तो हम कहने के अधिकारी हैं, न सुनने के अधिकारी हैं, पर भगवान श्री राधा कृष्ण के चरित्र के क्रम में, लीला कथाओं के क्रम में प्रसंग आया है। सुधाम महाराज कृपा करें, कुछ तो स्मरण करके ही आगे निकल जाएंगे हम लोग। जमुना का तट है, ये वही रमण रेती है, घाट भी जुगल घाट है। इसी जमुना पुलिन पर रमण रेती में भगवान श्री राधा माधव ने अपने दिव्याति दिव्य इस महारास की लीला का संपादन किया। और फिर गोपियों को वचन भी तो दिया था, 1 वर्ष की प्रतीक्षा का वो अवसर भी आ गया। तो श्री कृष्ण नित्य किशोर रूप में आए, तो उनका बाल रूप कहाँ गया? वो तो मैया यशोदा के पास नंद भवन में विराज रहा है। थोड़ी देर में मैया शैया पर पौड़ा देगी नंदनंदन को। सोते हैं, मैया यशोदा की आंचल में सोते हैं। जब सोते हैं तो जो भगवती पूर्णमासी हैं, यहाँ भगवती महालक्ष्मी जो वहाँ सेविका बनकर विराजमान है नंद भवन में, छाती धड़कने लगती है। क्यों? अरे जिनके ये तो योग निद्रा वाले नारायण हैं, इनकी निद्रा का अर्थ क्या होता है? इनकी पलकें भी लग जाएं तो सृष्टि में सब कुछ भी जागृत नहीं रह सकता। पर लीला है, अवतार लिया है पूर्ण पुरुषोत्तम ने, उनको जैसे क्रीड़ा करनी होती है वो नारायण करते हैं। उस क्रीड़ा में, उस खेल में, उस लीला में कोई बाधा नहीं दे सकता। संकेत पाकर सबको सहयोग करना होता है। तो ये लीला की बात है। जो अवतारी श्री कृष्ण हैं नंदनंदन, वो तो मैया यशोदा के पास नंद भवन में, और ये सब गोपियां अपने भौतिक शरीरों से अपने घर में हैं। श्री राधा रानी भौतिक शरीर से घर में, देखो ये शब्द भी इतने तुच्छ मालूम पड़ते हैं, क्योंकि जहाँ भौतिक कुछ है ही नहीं। अरे श्री धाम वृंदावन में चिन्मय है। जैसे भगवान चिन्मय है, उनका नाम चिन्मय है, अविनाशी है, ऐसे ही भगवान का धाम चिन्मय होता है। तो ये कहना भी बड़ा तुच्छ है, पर रास की लीला, ये दिव्य लीला शुद्ध जीव और परमात्मा के मिलन की एक कथा है। कहानी तो वही है जिसमें कोई जीव परमात्मा की प्राप्ति करे, वही कथा है, वही कहानी है। हाथ में पुष्पों का धनुष लेकर आया है कामदेव, और कोई मनुष्य का बालक है, ये धनुष ही बहुत है, कितना भी बड़ा गोप कुमार हो। आखिर देव ऋषि नारद ने उत्तेजित किया इसको, तो ये समझता है। वैसे भी काम के आगे सृष्टि में आज तक कौन टिका? एक ही टिके, काम उसको स्वीकार करता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। और अपनी हार को वो वहां अपने पराभव को स्वीकार भी करता है। अच्छा, श्री कृष्ण आए, जमुना तट पर आए, उस रमण रेत में आए। क्या रूप माधुरी है,
घुंघराली अलकें, लहराता मोर पंख, कोरोचन का तिलक, कंठ में कौस्तुभ मणि, वैजयंती माला, पीतांबर परिधान, हंसते हुए आए। अकेले हैं, कोई नहीं है। अच्छा, जब तक काम आया था आकाश में, ब्रज वृंदावन के आकाश में, तो पूरी सृष्टि में उसने, पृथ्वी लोक पर ही मानो उसने तो अपना सम्मोहन आरंभ कर दिया। जैसे काम भगवान शिव पर पहुंचा, 2 घड़ी में क्या हालत हुई। जो ब्रह्म में सृष्टि को देखते थे वो नारी में देखने लगे। अब इससे ज्यादा और क्या कहा जाए। तो काम की उपस्थिति का भी ऐसा प्रभाव है। पर श्री कृष्ण का दर्शन करते ही काम का जो सृष्टि में, विश्व सृष्टि पर प्रभाव था वो समाप्त हो गया। आश्चर्य, काम को महान आश्चर्य। कौन है ये? शरद ऋतु की संध्या है। थोड़ी देर में प्रभु ने बंशी बजाई। तो पहले तो राधा राधा राधा, राशेश्वरी राधा, राधा राधा राधा, प्राणेश्वरी राधा। और बंशी में जो पहला स्वर प्रकट हुआ, राधा 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 राधा। और फिर तो बंशी के स्वर ने एक एक गोपी को पुकारा, प्रसंग आया। और भैया वो बंशी बजने के बाद तो कोई ठिकाने नहीं रहता। भगवान शिव नहीं रहते, जगत पिता ब्रह्मा नहीं रहते, जमुना का प्रवाह उल्टा दौड़ पड़ता है। तो ये ब्रजांगनाएं कैसे, ये गोपांगनाएं कैसे स्थिर रहेंगी? अच्छा, पहले तो काम को लगता था अपनी अप्सराओं को ले आता, गंधर्वों को लाता, बसंत लाता, यहाँ नृत्य गान होता। पर जब गोपियां आई, दौड़ी भाई, एक एक का नाम, बंशी बट के कदम वृक्ष पर प्रभु ने वहीं ठाड़ कर बंशी पधराई और बंशी में एक एक गोपी का नाम पुकारा। मानो एक एक का नाम लेके उसको अलग अलग से सबको व्यक्तिगत निमंत्रण दिया हो जमुना पुलिन पर आने का। पर उस वंशी की ध्वनि में जो सम्मोहन था, काम तो सम्मोहन ही समझता है, उनको मनमोहन नहीं देख पाता है। वो भी वो उस बंसी के स्वर को, उस ध्वनि को सम्मोहन समझता है। सोचता है मेरे धनुष बाण में ऐसी शक्ति नहीं, ऐसा सम्मोहन का प्रभाव नहीं। कौन है ये? और सब अस्त व्यस्त। गोदोहन कर रही है तो दोहनी पटक दो, दूध उफन रहा है ऐसे ही छोड़ो। कोई श्रृंगार कर रही है, एक आंख में काजल है दूसरे में है नहीं, किसी ने कंजल अपने होंठ पर लगा ली है, किसी ने लाली अपनी आंखों में लगा ली, किसी ने एक तरफ लगाई एक तरफ लगाई नहीं, किसी के एक ही पैर में आलता लगा है। क्या जमुना जी का जो तट है कैसे पद चिन्हों से अंकित हो रहा है और बड़ी तेजी से अपने घरों से चल रही हैं। देखो, कहते हैं कि ललिता सखी उपासना ज्यों सिंघनी को क्षीर। ये तो श्री जी की जो उपासना है माधुर्य की, मधुर रस की, ज्यों सिंघनी को क्षीर, जैसे सिंघनी का दूध। सिंघनी का दूध या तो उसका बच्चा ही पी सकता है या स्वर्ण के पात्र में टिकेगा, उसको और कोई सहन नहीं कर सकता, पचा नहीं सकता, कोई पात्र नहीं टिकेगा। ये जो महारास रास की लीला, आगे भगवान शिव का भी प्रवेश है इसमें, वो भी लीला में आएंगे, क्योंकि ये दिव्याति दिव्य लीला है। शुद्ध जीव और परमात्मा के, भगवान के जीव के मिलन की लीला है। तो यहाँ तो इस लीला के कृपा पात्र तो वही हैं जो या तो भगवान के ही अवतारी महापुरुष हों, पार्षद हों, भगवत प्रेरणा से ही शरीर धारण करके आए हों, दूसरे जिनको श्री जी ने इस दिव्य मधुर रस का पान कराया हो, जैसे श्री हरिदास जी महाराज, श्री हरिवंश महाप्रभु जी महाराज। देखो, अन्य अन्य रसिक जन है इसमें,
पर वृंदावन तो माधुर्य की भूमि कही गई है, प्रेम की भूमि कही गई है। अपने राम तो हम लोग इसलिए स्मरण चिंतन कर रहे हैं कि लीला क्रम में आए हैं, स्पर्श करके ही आगे बढ़ सकते हैं। और वरना इस रास लीला में कौन सी वाणी लाके कोई कुछ बोलेगा। ये तो प्रभु जाने ये क्या दिव्य रास लीला है, जिनके अनुभव में वो जाने, अनन्य रसिक प्रेमी जन जाने, हम जैसे तुक्ष जीव क्या जाने। पर सुखदेव जी महाराज भी भागवत में कहते हैं। अच्छा देखो, श्री सुखदेव जी महाराज परमहंस चूड़ामणि है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। उनके श्रीअंग पर एक कौपीन नहीं रहता, कौपीन छोड़ो एक करदनी का धागा भी नहीं है। पर गंगा के तट पर बैठकर ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज गोपियों की कथा करते हैं, गोपियों की, उनको सुध नहीं है। अच्छा, घर जब ये गोपियां दौड़ी, बंशी का स्वर सुनकर, स्वर मतलब अपना अपना नाम, कन्हैया ने नाम पुकारा है, इनको अब रोकने वाला कौन है? घर के लोग कहते हैं अरे कहाँ जा रही है, बहुतों ने रोका। पर बंशी का स्वर सुनने के बाद ये सुनाई थोड़ी पड़ रहा है कि घर के लोग क्या कह रहे हैं। उस स्वर के आगे कोई स्वर कैसे सुनाई पड़ सकता है? काम देवता है, अरे यहाँ तो काम देख रहा है, बड़ी कल्पना से परे चमत्कार हो रहे हैं। क्या हो रहा है? कामदेव ने देखा कि अनेकों गोपियां ऐसी हैं जिनको उनके पिता ने या पति ने या भाई ने पकड़ लिया, पकड़कर सफल भी हो गए, घर के अंदर उनको बंद कर दिया, फिर उनको कोई जाने का मार्ग नहीं मिला, उन गोपियों के नेत्र बंद हो गए। अपने उन परम प्रेमास्पद प्रभु के असहनीय वियोग से उनके शरीर पल भर में काले पड़ गए। मानो इतनी अपार पीड़ा। भैया इस पीड़ा में अगर जन्म जन्मांतर का जीव का अपकर्म होवे तो वो भी जरूर भस्म हो जाए। और दूसरे पल में उन्हीं गोपियों के मुख पर जो ज्योति आती है, प्रकाश, वो आभा तो कामदेव कहता है स्वर्ग के देवताओं के भी शरीरों में नहीं है। हाँ, ऐसा तेज, ऐसी कांति, वो जो बंशी बजा रहा है वो कृष्ण, उसमें मैंने देखा है आज ही। जरूर ये अपने ध्यान में ऐसी तल्लीन हुई है कि उस बंशी वारे का ध्यान स्वरूप इनके हृदय में प्रकट हो गया है। उसी का आविर्भाव हुआ होगा इनके हृदय में, और भीतर ही भीतर इन्होंने अपने प्राण प्यारे उस श्री कृष्ण का जरूर आलिंगन कर लिया होगा। तभी तो वही तेज इनके मुख पर आ गया, वही कांति इनके मुख पर आ गई। काम के पास तो तर्क है, भगवत प्रेम तो नहीं है। वो तर्क लगाता है, पर इतना आह्लाद हो रहा है सबको। पर इतना तो सोचता है कामदेव कि संपूर्ण पुण्यों का परम फल इनको अवश्य मिल गया है। क्यों? एक ही शरीर में पल भर में इतना शोक और फिर पल भर में इतना हर्ष कोई शरीर सहन ही नहीं कर सकता। इनके शरीर तो निष्प्राण हो गए असहनीय वियोग से। तो घर के घरों में मतलब इन गोपियों के घर में इनके घर वालों ने कितने तो इनके शरीर बंद कर दिए, तो ये निष्प्राण हो गए। और ये सब साकार होकर सबसे पहले पहुंच गई उस श्री कृष्ण के पास, उस गोप कुमार के पास। हंसता है काम, ये गोपाल है,
गोपाल है। देवर्षि नारद ने एक गोप बालक के पास भेजा है मुझे अपना संपूर्ण पौरुष प्रकट करने के लिए। कहने का भाव है गोपियां गई हैं, यह आवश्यक नहीं है कि सब गोपियों को उनके घरों में बंद कर दिया गया, नहीं, पर जो जो गोपियां उस दिव्य रास में प्रवेश पाई हैं वो दिव्य देहों से पाई हैं, अपने भौतिक शरीरों से नहीं पाई हैं। इसलिए इस दिव्य महारास की लीला को भौतिक जगत से जोड़ना भी महापाप है। इसमें दूर दूर तक काम की गंध भी नहीं हो सकती। अभी तो ये मरेगा, ये तो एक काम विजय लीला है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं भागवत में, इस लीला का स्मरण चिंतन करने से जीव का काम मारा जाता है, ये काम विजय लीला है। गोपियों का अगर यातना देह होता तो नरक जाता, भोग देह होता तो भी स्वर्ग नहीं जा पाता। काम ने समझ लिया कि ये दिव्य देह हैं और इनकी दिव्यता को मैं अब समझ रहा हूं। अच्छा, काम ने ये भी देखा कि जो ब्रज की कन्याएं, गोप कन्याएं बंशी का स्वर सुनकर दौड़ी थी, वे तो कुछ ही पलों में अपने घरों को भी लौट आईं। जिनको घर से निकलने को सफलतापूर्वक मिल गया था वो कुछ पल में घर लौट आईं। सब लौट आईं उसी समय। उनके घर के लोगों ने उनका उपहास भी किया, बस बंद देखा, रात में अंधेरे में डर गईं। गांव घर के लोग कहते हैं अरे ये भी तो ब्रजवासी है ना, कि अरे नंदनंदन बंसी बजाएंगे तो क्या हमारा मन उनके पास दौड़ जाने को नहीं करता? तुम ऐसी दौड़ी जाती हो अकेली? इस समय क्या वो वन में बैठा है? अरे तुम समझती नहीं हो, इस समय वो ब्रजराज नंदराय जी और ब्रजेश्वरी जो नंदरानी है यशोदा जी, इस समय क्या उसको अंधेरे में वन में जाने देंगी? अब तुम हमारी बात सुनती नहीं थी, देखो लौट आई, वन में जाके डर गई होंगी इस समय। और ठीक भी है, थोड़ी देर पहले तो गौचारण करके लौट आए, ब्यालू कर लिया होगा रात का भोजन, नंद भवन में कहीं कोने में बैठ के बंशी बजाई होगी उसने। और रात है ना, अंधेरा हो रहा है, तो ये जो वायु चल रही है उसके कारण तुमको ऐसा लगा कि ये बंशी का ध्वन वन से आ रहा है, जमुना तट से। और देखो अब नहीं जाना कहीं तुम लोग, अब जो हुआ सो हुआ। क्यों? इस समय तो नंद भवन भी नहीं जाना चाहिए। तुम लोग जाओगी, कन्हैया को देर होगी, फिर सुबह जल्दी उठेगा, गौचारण को जाएगा। क्या करती हो तुम लोग? उसको थोड़ा विश्राम करने दो, कितना परिश्रम होता है उसको गौचारण में। देखती नहीं हूँ, शाम को आता है गोप सखाओं के संग, कैसा धूल धूषरित श्रीअंग होता है, कैसा थका होता है हमारा कन्हैया। अरे उस कन्हैया के मुरली का स्वर तो हमारे मन को भी मत डालता है, क्या नहीं मतता? पर ऐसे उठ के भागना व्यर्थ है, समय भी तो देखा जाता है। सब सो रहे होंगे, सोने जा रहे होंगे। हाँ, सुबह हो जाए तो कल सुबह वन में जा करके उसका वंशी वादन कह के उससे आग्रह करके बैठ कर सुनना तुम लोग, अभी घर में रहो, हम सब भी चलेंगे। कहने का मतलब है सब गोप कन्याएं, वो गोपांगनाएं अपने अपने घर में ये काम देख रहा है। फिर भी वो काम देख रहा है क्या? ये सब दौड़ी आ रही हैं, कितनी तो किशोरियां हैं। अच्छा, ठीक से ना तो किशोरी मालूम पड़ती है काम को, न ठीक से बालिका मालूम पड़ती है, न कोई तरुणी मालूम पड़ती है। ये क्या, कुछ समझ ही नहीं पा रहा काम। बस ये लगता है सब सौंदर्य के साक्षात देवता दौड़े चले आ रहे हैं।
सब अकेली, एक दूसरी से भी छिपती हुई आती हैं। क्यों? उनको मालूम पड़ता है कन्हैया ने बंशी में मेरा ही नाम तो लिया है, मैं किसी के साथ क्यों जाऊं। ये बात हुई। और जिस शिला कदम, वो पारिजात के वृक्ष के नीचे नंदनंदन खड़े हैं, वंशी वादन कर रहे हैं, और वहां जो शिला है बस चारों ओर से वो घेरती चली गई, उस शिला को चारों ओर खड़ी हो गई। मानो ऐसे खड़ी है, मानो स्पष्ट होता है उस सर्वात्मा के प्रति समर्पण करके खड़ी है। अच्छा, जो सबसे आगे हैं, कामदेव चाहकर भी इन गोपांगनाओं के चरणों से ऊपर दृष्टि नहीं उठा पा रहा है। ये श्री धाम वृंदावन का प्रभाव है। क्यों नहीं उठा पा रहा है? इन गोपांगनाओं के जो चरणों में नख है ना, हजारों हजारों सूर्यों के प्रकाश को आज मात दे रहे हैं। काम ने देख लिया, यहाँ तो कुछ अलग ही दिव्यता है। सब अपने घरों में है, ये कृष्ण भी अपने घर में मैया के पास है। मानो ये सब दिव्य देह से सौंदर्य के कोई विशेष देवता ही इकट्ठे हो रहे हैं, और प्रकाश और सौंदर्य इतना कि किसी के चरणों, किसी गोपी के चरण से ऊपर तो दृष्टि उठ ही नहीं रही है। इतना प्रकाश, इतना प्रकाश, कामदेव के नेत्र बंद हो रहे हैं। अच्छा, ये अकेली भी होती तो क्या ये नवघन सुंदर जो नीलमणि हैं, ये गोप कुमार, इनकी उपेक्षा कर पाते? ये तो सौंदर्य के घर ही दौड़ रहे हैं, सौंदर्य की निधियां दौड़ रही हैं। और फिर यहां तो हजारों हजारों सखियां हैं भाई। क्या समझकर देवर्षि नारद ने इन गोप कुमार को मेरे लिए अजेय बताया था? अच्छा, दिव्यता तो देखता है काम, पर अपना दर्प नहीं छोड़ रहा, रह रहे कि उसको ख्याल आता है। एक तो अजय बताया, और एक आध साथ में हो तो समझ में आवे, यहाँ तो हजारों हजारों आए। कहाँ से ये अजय होगा, ये गोप कुमार? ये तो अपने ही मन में लड़ाई कर रहा था, क्योंकि तर्क प्रधान है और दर्प विशेष है। ये अपने मन में तरह तरह के विचारों के उठा पटक में लगा है। उधर जो बंशी बज रही थी उसका स्वर शांत हुआ। अधरों से बंशी हटाई, मोर मुकुट धारण कर रखा है, बड़ी गंभीर आकृति। वो जो हंसता हुआ आया था, इतना शांत, इतना गंभीर। मुझ पे अगर शरीर होता, कामदेव कहता है, मुझ पे यदि शरीर होता तो अवश्य ही इसके बैठने की जो शिला है, मैं उस पे सिर पटक देता। अब काम सोचता है उस रूप माधुरी का दर्शन करके कि अरे, पराजित भी तो कभी हुआ ही जाता है। मैं इस गोप कुमार से पराजित नहीं होना चाहता, पर इसके रूप पे जरूर लुट जाना चाहता हूं। इसका पुत्र कभी बनूं, तभी इसके सौंदर्य का कुछ अंश मुझे प्राप्त हो सकता है। ये तो गगन आकाश में सुन्न पड़ा है, देख रहा है और सुन रहा है। उन श्री कृष्ण ने सबसे पहले क्या कहा? स्वागतम हे महाभागा। आप सब महाभागाओं का स्वागत है। हाँ, कामदेव कहता है, बोला भी तो वाणी बड़ी विचित्र है। ऐसी अमृत से घुली हुई वाणी, मरा भी उठ के खड़ा हो जाए। पर बोला कैसा?
बोला ऐसा मानो इन गोपांगनाओं से बिल्कुल अपरिचित है, इनको जानता नहीं, इनको पहचानता नहीं। और पूछ रहा था वो, आप सब इस समय कैसे दौड़ी आई? क्या मेरे ब्रज में इस समय कोई विपत्ति आ गई है? विपत्ति तो नहीं है। अब भैया ये कुमारिकाएं क्या कहें? देखा और थोड़ा थोड़ा सिर झुका लिया, किसी ने नेत्र झुका लिए, क्योंकि वो सोचती हैं नाम तो मेरा ही पुकारा था, न जाने और कैसे आ गई, ऐसे ही सोचती होंगी। अब क्या बोले सबके बीच में कि तुमने नाम से पुकारा इसलिए हम आई? नहीं बोली, पर वो बनमाली तो बोलते ही जा रहे थे, वो नवघन सुंदर तो बोलते ही जा रहे थे, हाँ हाँ आप सब वन की शोभा देखने आई होंगी। चलो ये भी तो हो गया। और सचमुच आज शरद पूर्णिमा की इस रात्रि का जो शरद चांद है और इसकी चांदनी से छिटकती ये जमुना के पुलन और वृंदावन की शोभा तो सचमुच आज देखने योग्य है। पर बात यह है कि रात्रि का समय है, इस समय आप लोगों को यहाँ देर तक वन में नहीं रहना चाहिए जमुना तट पर, इसलिए अब आप लोग लौट जाओ। मानो जमुना की शोभा देख ली, शरद पूर्णिमा की इस शरद चंद्र की शोभा देख ली, इस पूरे वृंदावन की शोभा देख ली, अब लौट जाना चाहिए। और भैया इतना सुनते ही ऐसी औपचारिक बातें, इतना तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा कन्हैया बुला के ऐसी बात करेगा। सबके जो मुख थे ना श्रीमुख कुमला गए, सबके नेत्र टपकने लगे। लेकिन भैया अभी जो अंतिम वज्रपात था वो बचा है, ये काम सोच रहा है। तो वो वंशीधर कह रहे हैं, वो मुरली वाले कह रहे हैं, कि ठीक है। वो बोली नहीं, उनके नेत्रों से जल टपकता रहा, कोई लौटी भी नहीं, खड़ी खड़ी सुनती रही। तो वो श्याम सुंदर कहते हैं, हाँ आप सब जो हो मेरे प्रेम से विवश होकर आई हो, और उचित भी है। सब प्राणी मुझसे प्रेम करते हैं, पर प्रेम तो परिशुद्ध होता है ना। उस प्रेम में कोई कामना हो जाए तो वो कलेश देने वाली होती है, वो अपयश देने वाली हो जाती है, वो अधोगति का कारण भी बन सकती है। और घर के लोग बड़े व्याकुल होंगे आपको घर में ना पाकर। कितनों का तो अभी गाय धोना भी बचा होगा, आप में कितनों का तो अभी अपने घर के लोगों को भोजन कराना भी बचा होगा। आप सबका परम धर्म सेवा ही है, इसलिए अब आप शीघ्र लौटो, अपने स्वजनों की गायों की सेवा करो, गौदोहन रुका हो तो संपन्न कराओ, घर के लोगों को भोजन कराओ। अब मेरा प्रेम मन में ही रहने दो, इसी से तुम सबका परम मंगल होगा। कामदेव सोचता है भैया ये उपदेश कोई वृद्ध ऋषि मुनि तपस्वी यति देता तो कुछ बात भी थी, और ये तो सौंदर्य सिंधु, ये रसिक शेखर इस एकांत में स्वयं मुरली के सम्मोहन के स्वर से पहले तो आवाहन कर लिया, सबका बुला लिया, और फिर उपदेश देने लग गए। पर सब गोपांगनाओं का जो श्रीमुख है ना
सूखे कमल की तरह। नेत्रों में अंजन तो थे, पर अश्रुधारा ऐसे चलती है, सब फैल गए कपोलों पर, और निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है, रुक ही नहीं रहा। उनके चरणों में जो नख है उससे भूमि को कुरेद रही है। मानो सबके भीतर इस समय व्यथा में एक ही भाव है कि भैया ये भूमि फटती, अगर ये आज फट जाती, हमारे नखों के कुरेदने से आज ये पृथ्वी यदि फट जाती, तो हम भी वैसे ही समा जाती। जैसे कभी त्रेता युग में सुना है, वो भूमिजा कन्या श्री जानकी समा गई थी। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। भगवान अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। गुरुमाया जी राधे राधे।